राम साधा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचने के लिए। और कई लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं और कई लोग भाग भाग के शायद पहुंचे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। कहाँ है मनीषा जी? दीदी, हम उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं, जिसमें कि अब हम सेकंड पेज पे हैं कि राम मेरे हर कार्य में सहायक है। वो स्वयं बहुत सहायक है। सरल। राम मेरे हर कार्य में सहायक हैं। और मेरा एक ऑनगोइंग प्रश्न था, वही लेते हैं यहाँ पर आई गेस, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे उसका लाइक उसके डिसीजन में शांति शांति है या यस लाइक ऐसे ऐसे करके नहीं हुआ। तो एक श्री राम शरण में हरियाणा में, और हम कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे एक बैठक में, आज भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक जो कोई पुरुष हैं जो आते, वो बैठते तो स्वामी जी महाराज के स्वरूप के नीचे हैं, वहाँ पर बैठते हैं, पोजीशन उनकी वो है, लेकिन वो महिलाओं को फेस करके बैठते हैं। तो डेफिनेटली वो ऑड है, क्योंकि अगर संचालक जी ने भी उनसे कहा है और दो तीन जो उनके वहाँ के हैं उन लोगों ने भी उनसे बात की है, तो वो इंस्टेड ऑफ मानने के उनका रिस्पांस आया कि मैं सत्संग नहीं आया करूंगा अगर मुझे बोला तो। पहली बात ये। दूसरी बात, वो अपने सेकंड लेवल के प्रलोभन पे आए, उन्होंने ढोलक बजानी शुरू कर दी। आई गेस उस जगह को नीड होगी ढोलक की या जैसे भी, तो उन्होंने ढोलक बजानी शुरू कर दी। और फिर ये मैटर वैसे का वैसा है, वो अभी भी वैसे ही बैठते हैं महिलाओं की तरफ मुख करके। तो हमने कल चर्चा की, तो बहुत डिफरेंट 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 तो नहीं आए थे, एक मत ही था जो आवाजें सुनाई दी, वो थी कि निकालो उन्हें। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, निकालो उन्हें, एक ये चीज आई। फिर हमने पहले डाइल्यूटेड वो वाला लिया कि डाइल्यूटेड तो नहीं है, बट एक्शन वाला तो, कर्म योग वाला तो नहीं हुआ कि प्रार्थना तो की डेफिनेटली कि प्रभु सद्बुद्धि दें, जो कि एक साधक को है, लेकिन उनका वो एक्शन जारी है। पहले हम ये लेते हैं कि ऐसी चीज जो है श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम एक आइडियल प्लेस हम कंसिडर करते हैं, जबकि है नहीं, वो भी संसारी है, क्योंकि हम महाराज कहते हैं श्री राम शरणम आना धार्मिक गतिविधि है, राइट। तो हम इन इस तरह की चीजों को किस तरह से ले सकते हैं। तो मुझे याद आया अपना एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ श्री रामचंद्र में एक महिला श्री दिष्टान जी की तरफ टांगे पसार के बैठती, मतलब ढासना ले लेती, लेकिन जो उनके पैर होते वो लंबे रुख बैठती, और श्री दिष्टान जी की तरफ पैर आ रहे होते। तो पहले दिन ही मना किया, मैं आगे बैठ गई, इशारे से किया, तो हम इशारे समझ नहीं आते सबको, राइट। तो पूरा वन ऑन वन ही बोलना ठीक रहता है। फिर वो अगले बार आई, फिर मैंने देखा अगले बार फिर से कर दिया उन्होंने ऐसे ही। तो इस बार मैंने उनके पैरों पे दुपट्टा रख दिया कि भाई नहीं, अब ऐसे कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि सत्संग चल रहा होता है और आप उठ के जाते हैं तो आप इशारे ही कर सकते हैं। पर मैंने लिखा जरूर, क्योंकि दूसरी बार हो गया है, पहली बार भी हुआ था, दूसरी बार हो गया, अब अभी तक नहीं ठीक हुआ, अभी तक नहीं एक्शन लिया। तो हम लोग एक्शन देखते हैं, राइट। जैसे हमने प्रभु का भी हम अनुभव चाहते हैं, अनुभूति चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। है ना, कि भाई एक्शन हो तो हमें पता लगे हम ठीक चल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें, आप क्या कहते हैं कि किस तरह का
करना चाहिए उन्हें। प्रार्थना भी चालू हो गई, एक बार बोल भी दिया, संचालक जी ने भी बोल दिया, वो भी सपोर्टिव रहे। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब भी ठीक नहीं हुई सिचुएशन। बताइए कैसे कैसे है। एक का तो हमें पता है, पुलिस को बुलाइए, खत्म बात, एंड ऐसी चीज होनी ही नहीं चाहिए वहां पर। पर ऐसा स्ट्रांग नहीं हम लेते, क्योंकि वो बैठ के देख ही रहे हैं, और वो महिलाओं को ही दिखते हैं, कुछ नहीं करते। उठेंगी, बैठेंगी, कुछ और करेंगी, उनका काम ही महिलाओं को देखना है। तो इसका मतलब तो यही है कि गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के भी सद्बुद्धि तो आ नहीं रही, और जो वो कह रहे हैं उसका वो पालन तो कर नहीं रहे। राइट, कि भाई इस तरह है, और फिर ऊपर से थ्रेटन किया कि मैं सत्संग नहीं आऊंगा। अब बताइए कौन सा, ये जो मैं उसे इवैल्यूएट कर रही थी शास्त्र के अनुसार, कि किस कैटेगरी में ये चीज आती है। ये चीज सामाजिक कर्तव्य में आती है, राइट, या फिर अगर सामाजिक कर्तव्य में आती है और धार्मिक कर्तव्य में आती है, तो फिर हम उसका जोरदार एक्शन क्यों नहीं। फिर आई थिंक धर्म संकट में आती है कि ओ सत्संग तो आ रहा है ना, तभी उन्होंने वो थ्रेटन किया कि मैं सत्संग नहीं आऊंगा अगर मुझे ऐसे वो रोका तो। है ना, तो तभी आई गेस बाकी लोग भी डाइल्यूटेड हो जाते हैं कि भाई क्या करें, सत्संग तो आ रहा है ना। ये बात है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, आप लोगों के अपने अपने सत्संग में हो तो आप क्या क्या करेंगे। एक का तो पता है, निकाल देंगे। एक्चुअली हमने किया ऑनलाइन में, एक साधिका जी बार बार बलगम निकाल रही थी। कैन यू इमेजिन, कितना, मेरे पास शब्द नहीं है, कितना। हमने एक बार बंद किया उन्हें, उन्होंने फिर ऑन कर दिया अपना। हमने कहा जय जय राम जी, बाहर बैठी। बार बार जोर जोर की वो निकाल रहे। तो हम लोग ऑनलाइन तो ऐसा संभव है ना, कि आप इस तरह से कर रहे हैं, और वो भी एक्शन तो यही हुआ कि निकलो बाहर, सत्संग हो रहा है। ये चीज नहीं हो रही है ना, ये चीज नहीं हो रही, या तो क्या करना चाहिए। सब महिलाएं ही हैं। आप ये देखिए कि आपको दिखते जा रहा है कोई। है ना, अपने पे आता है तभी होता है, रैंडम कि जो जो सत्संग में ऐसे काम करता है वो सड़क पे भी ऐसे काम करेगा। राइट, वो परिवार की दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा काम करेगा, और वह हर जगह ऐसे काम करेगा जो सत्संग जैसी प्योर चीज पर ऐसे काम करते हैं। तो राम राम जी। एक्चुअली ये पूरी तरह से, चाहे आप धार्मिक कहें सामाजिक कहें, हर तरह से गलत है। चलो, सिर्फ एक बिल्कुल। सिनेरियो नहीं है, क्योंकि आप सामाजिकता में भी इस तरह का बिहेवियर पैटर्न करते हो तो भी हमें नहीं अच्छा लगेगा एज अ वुमेन। हम्म। तो अध्यात्म है और सत्संग की मर्यादा है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो पुराने हैं, बात है कि महाराज जी ने क्या नियम बनाए हैं बैठने उठने के। तो संचालक जी के साथ साथ ना बाकी सब लोगों को भी हाथ जोड़कर उनको बाहर निकाल देना चाहिए। चलो, अंदर तो नहीं आने देना चाहिए। अंदर तो नहीं आने देना चाहिए। अंदर तो नहीं आने देना चाहिए, वो हाँ। सबको मिलके। सिर्फ संचालक जी का काम नहीं है, हम्म। उनकी जगह पर उनको वो जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। आप हाँ, उनके ऊपर अनुसार, से महाराज जी ढोलक के मिल अनुसार गई, बैठ सकते ऊपर हैं से तो। ढोलक मिल गई तो एडेड हाँ, प्रलोभन उन्होंने अपनी तरफ से दिया। ये प्रलोभन ही होते हैं, है ना, तो कि वो भाई वो सत्संग के लोगों की गलती है कि उस प्रलोभन को मान लिया ना दी। स्वीकार किया और एक्सेप्ट भी किया, और हमें पता नहीं चलता ये प्रलोभन दे रहे हैं। बहुत सारे सत्संगों में ड्यूटीज देकर वो अपने पक्ष में करते हैं, कि वोट हमारी हो। जैसे अगर कई कई संचालक लोग ग्रोथ नहीं करवाते, या इस तरह के कार्य नहीं कर होने से रोकते हैं, और वोट उनका वोट होता है, वोट बैंक होता है, कि मैं वोट लूंगा, इन लोगों पे डालूंगा। राइट, जैसे इन लोगों पे डालूंगा, तो वो क्या करते हैं, वो ड्यूटीज दे के, डिफरेंट पोजीशंस दे के प्रलोभन में ले लेते हैं। और साधक डेफिनेटली विवेक नहीं होता, तो वो प्रलोभन लेके जो सच चीज है उसको दबा देते हैं, और अपने गुरु के अगेंस्ट ही होते, वो प्रलोभन ही है। वो ढोलक और वो सभी बजा रहे होते हैं, भजन ही जोर जोर की गा रहे होते हैं, लेकिन
उन्हें लगता है कि हम बहुत जबरदस्त सेवा कर रहे हैं, पर आगे पता नहीं। देखो और दीदी ये ना हो हाँ सकता हो सत्संग की जरूरत भी हो ढोलक, लेकिन नियमों के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता ना। हाँ, वही तो बोला, तभी तो उन्होंने ये हाँ, प्रलोभन है ना, तभी तो ये है तो ना नहीं कि मानना चाहिए सब। अगर अगर जरूरत है तो क्या हम इस तरह के एक्ट को स्वीकार करके उनको ढोलक भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये बात है। बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, सिर्फ संचालक जी से करने से नहीं है। वहां आज आगे पीछे बाहर गेट पे ही सब खड़े हो जाएं कि आप वैसे बैठ सकते हैं तो आइए, नहीं बैठ सकते तो आप बाहर बैठिए, आराम क्या से बात, बाहर बैठ के सुनिए, आप मना नहीं आपका कर सकते हम। हाँ बिल्कुल सही है। ये हाँ, ये आपका व्यू है कि न केवल सिर्फ सादिक जी को संचालक जी पर आए, पर ऑफ कोर्स हमारा ऐसे ही होता है कि सारे लोग उन्हीं को जाके बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, और फिर वो स्टेप लेते हैं। पर उनका साथ देने के लिए भी, निभाने के लिए भी, कि वो अकेले ही ना पड़ जाए, तो सभी को साथ खड़े होकर उन्हें बाहर करना चाहिए। आप क्या कहते हैं नीतू जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, यही करना चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ के उनको यही बोलना चाहिए, बैठना है तो नियम से जैसे बैठना है, जैसे हमारे स्वामी जी की आज्ञा है, नहीं तो वो बाहर बैठ सकते हैं। श्री राम शरण मानने से तो नहीं मना करेंगे, लेकिन वो बाहर बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। बाहर चेयर्स लगी होती हैं, वहां पे बैठे, नहीं अंदर आराम से ठीक से बैठ पा रहे हैं तो बाहर बैठ के सत्संग सुन सकते हैं वो। हम्म, हम्म, ठीक है। आप क्या कहते हैं काजल जी? दीदी ये तो जो भी करें ठीक है, तो उन्होंने पहले कहा ना कि मैं फिर आऊंगा नहीं, तो फिर उनको हाँ, आराम से बोला जा सकता है आप ना आइए। जैसे उन्होंने हाँ, कहा मैं नहीं आऊंगा, तो ठीक है आप मत आइए, हाँ, कि रूल्स हमारे जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करने, तो फिर आपकी इच्छा। हाँ, आई थिंक ये इस चीज का कहीं फायदा उठाया है कि मैं नहीं आऊंगा। ये चीज और भी डिफरेंट मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करती है कि कहीं हमें है या हमारी गिनती बढ़े, क्वालिटी ना दीदी बढ़े, यहाँ पर गिनती महाराज बढ़े। जी, दीदी सॉरी, यहाँ पर महाराज जी कहते हैं ना कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो फिर हाँ, हमने तो वही चीज। बिल्कुल, कि हमें यही चीज है, यही यही ये चीज वही आती है कि हम गुरुजनों की जो जो उन्होंने आदेश दिए हैं, या फिर हमें चिंता मुक्त जिन चीजों से किया है, तो वो उसको फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, rather देन कि जो हमारे मन की हो, या फिर जो हम संसार की नजरों से उस चीज को देखें। या अगर अगर 10 आते हैं, 15 आते हैं, -1 भी होगा, लेकिन वो क्वालिटी वाले बैठे होंगे, rather देन कि एक जो है जिसके कारण जो कि इस तरह का एक्शन कर रहा है, और जो अप्रोप्रिएट भी नहीं है। राइट, बिल्कुल। सो यहाँ पे आएगा फिर राम मेरे सहायक हैं। है ना, ये मार्गदर्शन जो मिल रहा है, ये राम मेरे सहायक। कई कई बार कई जगहों पे सोचना नहीं पड़ता, आप निकलो बस, हम ऐसे करते हैं। पर कई जगहों पे हम सोचते क्यों है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कि हमें सोचना भी क्यों पड़ता है, हमें क्लैरिटी क्यों नहीं होती इस चीज में। और फिर इन चीजों में इतनी, अगर मेरे पास आया है तो इसका मतलब बहुत महीने हो गए हैं ये काम होते हुए। हार के जबरदस्ती किसी ने पूछ ही लिया, चलो पूछ ही लेते हैं यहाँ पर, ऐसे होता है। ये नहीं कि तत्काल तत्काल पूछा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे महीने गुजर गए होते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे और क्या चीज हमारी अपनी साधक पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाती है? और कौन सी चीज बताती है कि अगर हमने 3 महीने इस चीज को लिया है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 3 महीने से चल रहा है ये, राइट, और क्या चीजें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं और हमारी मेंटालिटी के बारे में बताती हैं?
नहीं, ऐसा एज अ सत्संग, जैसे जहां पर सत्संग हो रहा है वो मेंटेलिटी ये है कि वो अभी भी क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस्ड है, कि सत्संग में लोग आते रहे, इसके लिए हर तरह का व्यवहार या हर तरह का सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उसमें शायद उनका अहंकार इतना वो है कि मेरे मन की हो, और मैं जैसे चाहता हूँ वैसे उस करने के लिए वो कंडीशनल भी हो रहे हैं कि मैं ढोलक नहीं, भी उनका बजाऊंगा। तो हम रहने देते हैं, वो तो हमारे आगे परिस्थिति हाँ, आई है। ठीक है ना। लेकिन ऐसी परिस्थितियां, देखिए ऐसी परिस्थितियां घरों में भी आती हैं। ठीक है। ऐसी परिस्थितियां कार्यक्षेत्र में भी आती हैं। राइट। बात, हम क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग साधक हैं, हम ग्रंथ लेकर पढ़ रहे हैं और फिर उसका अभ्यास कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं। राइट। ये बात है। तो बात आ जाती है हमने क्या एक्शन लेना है। वो तो महाराज ने केस बिठा दिया है, वो तो केस लेके आए हैं, वो तो परिस्थिति लेके आए हैं। बात ये है कि हमने ये है। अब जैसे नीतू जी ने बात की है, लेट्स से ये सत्संग नहीं है और कोई पुरुष आपकी बच्ची को, अब पर्सनल ले लेते हैं, आपकी बच्ची को वहीं बैठ के, आपकी बच्ची आती है, आपकी बच्ची को देखता जा रहा है, आपने उसे सत्संग हॉल से तो कह दिया बाहर बैठ, वो बाहर बैठ के भी देखेगा, वो गली में भी उसका पीछा करेगा, तब भी आप उसे कहेंगे कि बाहर बैठ के सत्संग सुन। अब ना क्यों हुई। पर्सनल पे आ गया हमारे। अब मेरी इस बेटी आई है या मेरी ग्रैंड डॉटर आई है, तो अब मेरे डिसीजंस डिफरेंट हो गए, और जो सत्संग में महिलाएं आती हैं उनके लिए मेरे डिसीजंस डिफरेंट हो गए। क्यों? क्योंकि सत्संग की चीज एक न्यूज़पेपर की खबर है और मेरी 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 खबर मेरे घर की खबर है। और आप देखिए, पर्सनल लेवल पे आने पे घर के पुरुष भी जाग जाएंगे। जो सत्संग नहीं आते, घर के पुरुष भी जाग जाएंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को ऐसे करने की। ये है मैं का असर। राइट। ये है मैं का असर। मेरे बच्चे को कहा है, मैं तेरे को बताती हूँ। राइट। दूसरी महिलाओं को कर रहे हो, नहीं नहीं साइड पे होके करो। वाई? क्या? ये है मैं का असर। ये तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सटल चीजें होती हैं। और यहाँ के डिसीजंस बहुत क्योंकि ये 3 बार से, जैसे पहले भी लाइव ही कल ही आया है लाइव पे, तब महाराज ने प्रार्थना कर दिया तो महाराज को पसंद नहीं आया कि सिर्फ प्रार्थना को क्यों दिया। फिर मुझे फिर से लेके गए और तब सुंदरकांड जी की बैठक चल रही थी, फिर से चर्चा हुई। फिर भी वहां पे ये आया कि पता नहीं पोजीशन ऐसी है। फिर महाराज ने फिर से लेके आए, तीसरी बार ये डिस्कशन हो रही है इसी बात की कि अगर दूसरों ने कंप्लेंट किया, इसका मतलब ये डेफिनेट है कि पोजीशन कंड्यूसिव नहीं है। जैसी भी अगर तुमने सोचा है वहां पे बैठे होंगे रियायत, उस तरह से वैसे बैठे होंगे, तो वो चीज है, ये चीज है। तो इट हैज टू बी, इट हैज टू स्टार्ट विद नो। लेकिन ये जो नो है, ये पब्लिक में नो नहीं पहले आना चाहिए, ये घर में नो पहले आना चाहिए। क्योंकि महाराज ने कल ही कहा है कि अगर घर में ऐसे बिहेवियर्स हो रहे हैं, और देखिए अगर हम, इसका मतलब कि हम घर में भी वो चीज अलाउ करते हैं, हम ढीले हैं, इस तरह का बिहेवियर हम घर में भी, चाहे ये नहीं, ये सिर्फ ये इस तरह का मैनिपुलेशन का बिहेवियर अगर हम कहते हैं, है ना, कि वो दूसरे घर के लोग कहते हैं, जो कि हमारी चर्चा बहुत चल रही है कि जो पुरुष हैं, अभी देखिए कई महिलाएं 60 इयर्स की हैं, कई महिलाएं 50 इयर्स की हैं, कई महिलाएं 40 इयर्स की हैं, कई महिलाएं 20-30 इयर्स की हैं।
बस सेम चीज उनको सुनने को मिलती है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या है, सत्संग घर में कर तो रही हो। तुम मुझे बताओ कि तुम महीने में कितनी बार जाओगी सत्संग। अब मुझे ये मत कहना कि हर संडे तुम जाओगी सत्संग। तो यहाँ पर ये जो भाषा है परिवार वालों की, हम कहते हैं चलो एक बार तो जाने दे रहे हैं, राइट। और ये इसलिए लाई हूं क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन बड़े मॉडर्न मॉडर्न घरों में ये चीज है। बड़े बड़े आपके रिच घर हैं और आपके बिजनेसेस अच्छे हैं, वेरी पॉश लोकेलिटीज में रह रहे हैं, बट उसके बावजूद जो महिला की कंडीशन, या फिर उसने खुद ऐसे रखा है, वो खुद अलाउ करती है। तो महाराज ने कल कहा कि हमारा जो भी कर्मयोग है वो घर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम सीधा जाके श्री रामचरणम में या पब्लिक प्लेस में ये चीज स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं, तो हम राजनेता की कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन अगर हम घर से स्टार्ट करते हैं, हम घर में भी नहीं ऐसा अलाउ करते कि हेलो ये मेरा एरिया है, कह सकते हैं हम। तुम सुबह बैठ जाती हो जाप के लिए, तुम सुबह, अब फिर तुम्हारा सत्संग शुरू हो गया है, तो फिर तुम्हारा ये शुरू हो गया, हम बोल सकते हैं अरे भाई, अगर जब बहुत हो हम बोल सकते हैं कि अरे भाई आपने तो भाई एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा, किस बुनियाद पे बोल रहे हो ये। हम क्या आराम से बोल सकते हैं ऐसे, अरे भाई किस शास्त्र के बुनियाद पे बोल रहे हो ये, कहाँ लिखा है ऐसे, किसने सिखाया ये सब, कहाँ से पढ़ के आए हो। हम बोल सकते हैं ऐसे क्या? अगर हम घर में बोल सकते हैं हेलो, नहीं हम इस पे कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और मुझे पता है आपने आज तक कोई शास्त्र नहीं खोला घर में, तो बाहर का मुझे पता नहीं। हम क्या ऐसे बोल सकते हैं ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। और जो शास्त्र सम्मत बात नहीं है वो अधर्म की बात है। लेकिन साधिकाएं होके इतने सुंदर सदगुरु पाके हम क्या कहते हैं, चलो इतना तो करने दे रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उनके अधर्म में साथ दे देते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत बहुत भारी क्वेश्चन जो कि महिलाएं नहीं ये फेस करना चाहती, जो अधर्म करता है वो अधर्ममय बात बोलेगा पत्नी को कि तुम कलेश डाल रही हो, तुम श्री राम शरणम गई हो, तुम्हारे कारण कलेश पड़ रहा है। यहाँ पर महिला फिर घबरा जाती है कि भाई कलेश पड़ेगा, अनुपमा कलेश को ना करने के लिए हम ये सब नहीं करते हैं। तो कलेश आप तो डाल ही नहीं रही हैं, आप तो शुभता ला रही हैं, आप तो सुबह नाश्ता बना के फिर जा रही हैं। कौन साधिका है जो सुबह नाश्ता नहीं बना के जाती है? कोई नहीं ऐसी। जो श्री रामशरणम पहुंचती हैं वो अपना कर्तव्य करके ये अज्यूम्ड है ये अज्यूम्ड है कि वो अपना सारा तैयारी करके फिर भागती है, तभी वो तपस्या है। क्योंकि वो सुबह सुबह उठेगी, उसने नाश्ता बनाना है, सारा घर का काम करना है, फिर घर से निकल के ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि गुरु ने वहां पे पकड़ लेना है, काम नहीं करके आए क्योंकि गुरु नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्या हम यहां तक भी नहीं बोल सकते ये अधर्म की बात है भाई, ये अधर्म की बात है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि सत्संग नहीं जाना चाहिए, घर पे ही करना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। और अगर शास्त्र खोलेंगे इस पंक्ति के लिए भारी भरकम पाप है। चलो जी, नहीं बोल सकते हैं, घरों से स्टार्ट होना ही है। अब आप बताइए, राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे अंगसंग हैं, अब हम ये एक्शन क्यों नहीं ले सकते? हम क्यों
घबरा जाते हैं अगर कोई कहता है तुम्हारे कारण क्लेश है। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते शांत होके? नहीं, जो सत्संग जाता है वो क्लेश नहीं कर सकता। हम क्यों नहीं जो राम नाम लेता है वो क्लेश नहीं कर सकता। ये मेरा एरिया नहीं है क्लेश का। हम ऐसे आराम से क्यों नहीं कह सकते? हम क्यों भुसक जाते हैं, क्यों उदास हो जाते हैं और महीनों रोते हैं? पहले तो रोएंगे, फिर कहेंगे नहीं जाती मैं सत्संग, और फिर हम इस पंक्ति के कारण अपने धर्ममय कार्य को गुड बाय करके अधर्म के की तरफ मुख करके घरों में ही बैठ जाते हैं। कहिए कहिए। तो हम सही जगह पे आंख और कान बंद नहीं करते। महाराज कहते हैं ना, अपने आंख और कान बंद रखो। कहाँ रखने हैं बंद? जब कोई अधर्म की बात कर रहा है तब रखने हैं बंद। इज इट मेकिंग सेंस? या हम अपनी कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट है क्या, हाँ, और हम वो चीज चाहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, या इट मेक्स सेंस? कहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई महिला बैठी होंगी जिनको ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़ी हो। ये प्रसाद तो हर महिला को चखना पड़ता है। रेयर होती हैं जिनको नहीं चखना पड़ता, बट एवरी साधक आई थिंक हैज टू गो थ्रू दिस। चाहे वो पुरुष हैं और उनको बहुत लगन है, उनको अपनी पत्नी से ये सब सुनना पड़ेगा, एब्सोल्युटली, और वो बहुत चीजें फिर बंद करते हैं। पुरुष होके नहीं भी बंद करते, पर वो भी अपने को ही ब्लेम करते हैं कि क्लेश ना हो। बट वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेरी क्लियरली कि मैं शुभता का काम, राम नाम का काम क्लेश कैसे लेके आएगा भाई? अधर्म की सोच, अधर्म के एक्शंस, अधर्म की चीजें ही तो क्लेश लाती हैं। ये बात है। और हम तो गुरु नहीं है समझाने वाले, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हेलो भाई, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। कहिए कहिए, बोलिए भाई। यू हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। मौन बैठे हैं। जरा जरा निकालिए अपना एक्सपीरियंस और कहिए क्या कहते हैं आप। पहले मैं घबरा जाती थी। पहले कुछ भी होता था ऐसा तो घर में किसी ने कुछ बोलना तो ऐसे होता था कि नहीं क्या करूं, ऐसे डर लगता था। लेकिन नहीं, अब मैं काफी समय से, थोड़े समय से बोल देती हूँ। अब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। उनको पता ही इसने जाना है, अपनी मर्जी से करना है जो करना है। अब तो कोई नहीं रोकता, कोई नहीं कुछ कहता। लेकिन ये था कि नहीं, इसमें आपकी राय नहीं चाहिए। मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, और जहां मेरे महाराज जी मेरे को लेके जाएंगे मैंने जाना है। कितने वर्ष हुए ऐसी 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 इस स्टेज तक पहुंचने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा, दैट इज द एक्चुअल थिंग। बोलिए जरा आप। काफी लंबे काफी समय लंबा अभी थोड़ी। सब्जेक्टिव है। हाँ। हाँ, हाँ, मुझे आंकड़े दीजिए। ये कुछ आंकड़े समय से विजुअल अभी, है। हाँ। कुछ महीनों से बोलिएगा। नहीं 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 नहीं, महीनों से बोलने लगी है, उसके पीछे जितनी यात्रा तय करके आई है वो बोलिए। वो वाली यात्रा का आंकड़ा दीजिए। कुछ महीने से मैं, हमें क्या पता कब आप शुरू हुई ना। हमें नहीं पता ना कितने कब शुरू हुई आप। बोलिए अब, कितने वर्ष हो गए ये सब? ये सब तो पहले तो ठीक है। जब से यहाँ पे
ऑनलाइन सत्संग अटेंड नहीं करना शुरू नहीं किया, नहीं, ये घर में तो देखिए, तभी का हुआ ना। नहीं नहीं, इस केवल इस चीज को देखिए, मुझे सत्संग जाना है, ठीक है, हो सकता है आपके आपके शहर में पहले सत्संग ना हो तो ये सिचुएशन नहीं हम्म। आती हो, नहीं सिंपल आती बात थी, है, हाँ जी। राइट। हो सकता है आपकी सिचुएशन तब आई हो जब आपको सत्संग मिला हो, और लेट्स से हम्म। आपको ऑनलाइन सत्संग ही मिला है, ठीक है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि फिजिकल सत्संग नहीं मिला आपको, सिर्फ ऑनलाइन मिला है, तो ऑनलाइन सत्संग में ही तो हम कह सकते हैं, अगर ऑनलाइन सत्संग 3 वर्ष से मिला है तो 3 वर्ष से हम इन चीजों से जूझ रहे हैं, और फिर भागते या ऑफ करते या कुछ ना कुछ करते, क्योंकि ऑनलाइन है, क्योंकि हम घर पर ही हैं, राइट, और फिर देखा जा रहा है कि हम बैठे हैं, तो वो करके फिर हम उस 3 वर्ष में क्योंकि और भी बहुत सारा प्रसाद दिया प्रभु ने भौतिकता का, तो इसलिए फिर वो असर पड़ता है सबको, पर वो प्रसाद नहीं मिलता। यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं क्या करना मम्मी आपको, लो जी, क्या करना मम्मी आपको, जाना घर पे कर तो रही हो, क्या आपको करना है। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली जो चीज हमने बाकी को बोला है ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, तो पाप मैं नहीं इसमें करूंगी। और फिर बच्चे की तो हमें इन एंड आउट पता है कि भाई मैंने तुम्हें ये सिखाया ही नहीं है, तुम कहाँ से बोल रहे हो कि सत्संग नहीं जाना। तो वहां तो बिल्कुल फर्स्ट डे पे ही जब मुंह से निकालते हैं, हेलो मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, अधर्म के रास्ते पे नहीं जाना, राइट। क्योंकि जो पार्टनर मिलते हैं वहां पर हम इतना ज्यादा इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मम्मा ने जिस तरह उनको अपब्रिंग किया है या उनके परिवार ने किया है वो मटेरियल हमें मिला है। लेकिन बच्चे तो अगर कहते हैं कि नहीं मम्मा ये क्या आप करते जा रहे हो, क्या है मैन, हेलो कौन से ग्रंथ पढ़ के आए हो बेटा, कौन से ग्रंथ से आप ये बात कर रहे हो बच्चे, कौन सा ग्रंथ पढ़ा आपने, ये बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम खुद से फॉलो करते हैं ग्रंथ, क्योंकि हमारी तो रूल बुक है ना, तो हम तो जाके वहां से देख सकते हैं। और फिर तो बच्चे को भी बिल्कुल सेम, बेटा कौन से शास्त्र है, ब्रिंग एविडेंस ना, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मम्मा को सत्संग और ये सब कार्यों के लिए कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ लिखा है बेटा। तो इट इज अ लाइफ लेसन, कोई भी बात बोलनी है आपके पास एविडेंस होना चाहिए, चाहे मम्मा को बोलनी है, चाहे फ्रेंड्स को बोलनी है, चाहे बॉस को बोलनी है, हर जगह होना चाहिए। तो ये इट इज अ लाइफ लेसन नाउ, कि जो भी बोलो शास्त्र सम्मत बात बोलो, स्पेशली इसमें अगर नहीं पता, स्वामी जी महाराज ने भी चुप रहे थे जब उन्हें प्रभु इंट्रोड्यूस हुए थे उनकी लाइफ में, उन्होंने कहा अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा इस चीज का मुझे नहीं पता है, अभी मैं चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, जिस चीज का नहीं पता वहां चुप रहो। राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक हैं, केवल परिस्थितियों में नहीं, ऐसे डिसीजंस में भी, राइट। और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये भी बात होती है कि हम अलाउ, जैसे हमने कहा कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अलाउ कर रहे हैं कि वो हम कौन सी चीज हमारे अंदर है जो कि हम पब्लिक में आके भी डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। कई एक्शंस के लिए घर में नो होनी चाहिए, घर में नो होगी, सड़क पे नो होगी, सड़क पे नो होगी, तो ऐसे धर्म की और स्थानों में भी नो होगी। पर जैसे मनीषा जी ने कहा, हर घर में महिला को ऐसे करना चाहिए। जब हर घर में महिला ऐसे नो करेगी, कोई पुत्र सड़क पे जाके ऐसा काम नहीं करेगा, राइट। घर में सड़क पे पुरुष या धर्म
के कार्यों में पुरुष या और जगहों पे पुरुष ऐसे काम, बस पे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि घर पे किसी महिला ने थप्पड़ नहीं लगाया होता, घर में किसी माँ ने उसे नहीं बोला होता इस तरह की बात नहीं करनी है तुम्हें, चुप हो जाओ, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। तो वहां पे जो पुरुष है वो अगर महिला को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो जो पुत्र है वो वहां से सीखता है। लेकिन महिला को, क्योंकि ये ये फिर वो आ जाता है, आसान नहीं है ये तो हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। हम तो जैसे अभी कहा नीतू जी ने भी कि हम ये इस रास्ते पे आके वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं, तब अंदर से बल आता है, तब अंदर से शक्ति आती है। जैसे मनीषा जी कह रहे हैं कि हमें सबको मिल के करना चाहिए, तो सोच तभी आती है। क्यों? क्योंकि हम सत्संगति को अभ्यास कर रहे हैं। तो उस जगह पे सत्संग तो सब आ रहे हैं। अब देखिए डिफरेंस आ गया ना। हम सत्संग तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो वो बोलते हैं महाराज वो उतरता नहीं है। तभी सत्संग जाना धार्मिक कार्य है। आ गया सॉलिड कंक्लूजन। क्यों कुछ ही फिर आध्यात्मिक बन पाते हैं, क्यों कुछ ही आवाज उठाएंगे, क्यों कुछ ही बोलते हैं ये गलत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रूपांतरण किया होता है और फिर उस रूपांतरण से जो स्वामी जी महाराज के कथा प्रकाश जी पे पहुंचते हैं, जो कि पूर्ण एक्शन है कर्मयोग वहां पर। तो और हम सब कह सकते हैं कि हम सब ये नहीं कर सकते और बहुत वर्ष हमने नहीं किया। हाँ जी, क्या कहते हैं मनीषा जी? दीदी आप कह तो सही रहे हो, लेकिन क्या है ना, जितना लेट बोलते हैं, जितना जल्दी बोलते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। लेकिन जल्दी बोलना अच्छा होता है। मेरी लाइफ में थोड़ा ऐसा रहा कि मैंने शुरू में जब से जुड़ी तब से सत्संग जाना शुरू हुआ, तो परिवार का प्रोटेस्ट आया। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, अभी बच्चे बड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तब बहुत चीजें होती हैं कि बच्चों को छोड़ के चली जाती है। मतलब एक होता है आदमी स्वयं तो कहता है, औरों को भी तैयार करता है उसके खिलाफ कि देखो ये चीज गलत है, इस उम्र पे ये करना चाहिए क्या। मेरे लिए तो एक क्वेश्चन ये और होता था जब बच्चे छोटे थे कि ये उम्र क्या ये करने की है, या शांति जब। बल्कि हम जब सत्संग जाते हैं ना, आम लेडी शायद उतना कर्तव्य क्रम ईमानदारी से नहीं निभाती हैं जितना एक साधक जो है वो अपने कर्तव्य क्रम को महिला, ईमानदारी से निभा के जाता है। महिला। महिला ही। क्योंकि हमें ही पता होता है ना हम कितना एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक वो सत्संग जाने के लिए, एक सुबह से जाके कर रहे हैं। और घर में भी आके चाहे माहौल कैसा हो, हम अपने को शांत रखते हैं कि हमें अच्छा माहौल रखना है ताकि हमारे सत्संग को कोई ब्लेम ना करे कि सत्संग गई थी इसलिए ऐसा हुआ, इतना टाइम लगा। उस जिस एनर्जी के साथ जाते हैं उससे डबल एनर्जी के साथ घर आते हैं। या और बिल्कुल। यही हम शॉपिंग के लिए जाएं तो घर आके बल्कि ऐसा लेट जाती हैं, नो नॉर्मल लेडीज होती हैं उनको भी पैम्पर किया जाता है। एक साधिका को, एक महिला को कभी पैम्पर नहीं किया जाता घर में आके, उसको बल्कि टॉन्ट किया जाता है। बड़ी टफ होती है। टॉन्ट किया जाता है और उसको हमेशा, क्योंकि महाराज जी को कोई कुछ ना कहे इस करके वो महाराज जी की शिक्षाओं को पूरी जीवन में उतारती है। और इतना तो आपकी बात से मैं पूरी सहमत हूँ, जितनी एक महिला अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से निभाती है उतना सामाजिक महिला नहीं निभाती। फिर भी उसको कुछ सुनने को नहीं मिलता, और एक सत्संगी महिला को बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन चलते तो जाना है। एक दिन यही होता है, पहले वो बंदा स्वयं कहता है, फिर बच्चों को भी यही तैयार किया जाता है। जो बच्चे शब्द बोलते हैं ना, वो माँ के कहे नहीं बोलते हैं, जो पीछे से जो लोग नहीं कर पाते हैं वो उनके थ्रू बुलवाते हाँ, यहाँ पे हैं। ये अब होता है। ये चीज आती है, क्योंकि ये चीज बच्चों में जाती है और हम नहीं चाहते कि हमारी जनरेशन अधर्ममय डिसीजंस ले, राइट? और वहां पर तभी नॉलेज इज वेरी पावरफुल एंड नॉलेज जिसको मैं कह रही हूँ, और जो विजडम बनती है जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं,
जो सही मायने में शास्त्र के अनुसार ज्ञान शब्द यूज होता है, वो केवल विद्या नहीं है, वो ज्ञान है कि मैं उसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हमें फिर जो महिला है, जैसे आप कह रहे हैं कि शुरू में ही पर शुरू में करना ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। माँ सीता ने शुरू में ही अपना जीवन बताया, जब उनके पास पहली परिस्थिति आई, पहली परिस्थिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखनी, राइट, कि उनके पास बड़ा अच्छा चल रहा था उनका वैवाहिक जीवन, पहली परिस्थिति आई, पहली बार पति ने कहा तुम घर रहना, मैं जाऊंगा और मैंने जाना है। पहली परिस्थिति में उन्होंने लेट गो नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप मुझे मत बताओ, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, मुझे पता है शास्त्र सम्मत बात है। सो जो पहली बार जब एक महिला को, एक साधिका को बोला जाएगा कि हम नहीं ये सब करते, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, तो वहां उसमें ये होना चाहिए कि मम्मी जी, हेलो डार्लिंग, माय लव, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, ये अधर्म की बात है, और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार अधर्म में पाप कर्म कमाए। ये लाइन बोलने, माँ सीता की कॉपी पेस्ट ही करके बोल लो कि भाई ये अधर्म की बात है, और मैं अपने परिवार को, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं उनको अधर्म के रास्ते पे नहीं, मैं नहीं लेके जा सकती। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी फेरों के प्लेज में नहीं लिखा, राइट, कहीं नहीं लिखा ये। तो इसलिए देखिए, ये एक बहुत बेसिक चीज है और ये मुझे बहुत पीड़ा देती है कि बहुत बेसिक चीज है अपने इष्ट की आराधना करना। हम इतने दुर्बल हो गए, हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हम किसी दूसरे को, और परिवार में आता है, हम खुशी खुशी उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, वो हमारी पीढ़ियों की आगे जाएगी, और उसी को हम अपने इष्ट की आराधना करने नहीं देते। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप अपने ससुराल में आके अपने ससुराल का इष्ट करो। हाँ, कुल देवी आपकी वो बन जाती हैं, लेकिन आपका जो प्रेम है, आपका जो दीक्षा है, आपका जो सब कुछ है, वो तो आप, वो दूसरे को समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ये समझ नहीं है, अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। तो ये बच्चों को समझ होनी चाहिए कि बेटा कभी भी धर्म के लिए, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई बाउंड्री कहाँ तक है, मिसयूज नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम अपनी नजर से देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, राइट, बहुत कुछ करने लग जाएंगे, वहां जाने लग जाएंगे, सारा दिन वहीं बैठने लग जाएंगे, चंदा और वो सब देने लग जाएंगे, बहुत कुछ है, राइट, बहुत कुछ है, लेकिन एक बाउंड्री होनी, वो चीज का वो होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ साधक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या मैं अपने, क्योंकि हमारे गुरुजन सच्चे सच्चे हैं बिल्कुल, और कोई आडंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर संसार वैसा नहीं है, संसार वैसा नहीं है, ये संसार इसलिए। उस टाइप का वो धार्मिक आडंबर कर लेता है, उसमें वो लोग खुश रहते हैं। बल्कि वही लगता है हमारा सत्संग इतना सीधा सच्चा और सुच्चा है, मतलब कुछ है ही नहीं, सच्चा है, दिखावा ही बहुत नहीं, कुछ सच्चा है, होता ही बहुत नहीं है, सच्चा है। कुछ होता या ही नहीं ना। तो बल्कि अब हाँ, कहीं जाते हैं तो लगता है ये सब कर रहे हैं और उन सब चीजों को वही चीज अप्रिशिएट हो रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके लिए एक जो महिला हाँ, है तो ना वो ये अकेली पड़ चीज, जाती है, हाँ, तो ये वो चीज फिर अकेली पड़ अधर्ममय जाती है। चीज हो जाती है ना। तो हाँ, हम अपने परिवार को अधर्म की ओर नहीं लेके जाना चाहते। तो और एक बच्ची को जो नवविवाहित हो है, अगर उसने दीक्षा पहले ली है और वो अब अपनी साधना कंटिन्यू करना चाहती है, तो एक जो पुरुष है, बच्चा है, जिसकी शादी हुई है, उसको ये, उसमें ये समझ होनी चाहिए, समझ नहीं है ये, उसको ये समझ होनी चाहिए कि किसी को परमेश्वर का नाम लेने से रोकना या इस तरह करना, ये अधर्म का कार्य है, और हमने अधर्म का बीज नहीं डालना है, राइट। ये जब तक घर में माँ नहीं बोलेगी, माँ नहीं सिखाएगी, पुरुष का, मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जरूरी नहीं सभी पुरुषों ने ग्रंथ खोले भी होते हैं, कोई भी,
और जो हम अपने फेरे लेते हैं उसमें जो धर्म के कार्य का जो लावा फेरे होते हैं हमारी हिंदू संस्कृति के, उसमें धर्म के कार्य में जो फेरे स्त्री आगे आके लेती है और पुरुष पीछे होता है, तो वहां पे शास्त्र भी उसे अलाउ करता है कि तुम लीड करोगी और वो आएंगे, लेकिन तुमने लीड करना है। तो वहां पे याद करवाना होता है ये फेरा मैंने आगे लिया था। और तुम मेरे साथ बंधे हुए थे, आराम से पीछे आ रहे थे, तो तुमने मुझे वो फेरे पे रोका नहीं था। आपने तुमने ये पंडित बात बहुत अच्छी तुमने कही है, पॉइंट तुमने तो हम लोग मिस ही कर गए। क्योंकि हम उस समय हमें हमें खुद ही नहीं पता होता ये बोला क्या जा रहा है, राइट? तभी इतना इम्पोर्टेंट है कि जो फेरों में जो ओथ लिए जाते हैं और फेरे होते हैं वो दोनों दोनों को पता हो, अवेयर हो, होश में पता हो। और ये रोके के समय, ये एंगेजमेंट के समय होना चाहिए, जबकि पंडित जी एक्सप्लेन करें रोके के समय स्पेशली कि इसमें आप बंधने जा रहे हैं। और लड़के को बोले हेलो भाई, ये आगे रहेगी, इसमें तुम पीछे रहोगे, तुम इसे ये नहीं कहोगे नहीं इसमें भी तुम पीछे आओ मैं आगे आऊंगा, तुम उसे रोकोगे नहीं, और कोई रोकता नहीं है। तुमने ये प्लेज ली है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूं, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने अग्नि के आगे साक्षी माना है इस बात को। और तो इट इज ऑलवेज गुड टू रिविजिट दोज वाउज। है ना? तो दोनों पति पत्नी जो चूक रहे हैं, तो एटलीस्ट जो फिर से उन्हें रिवाइव करना चाहता है वो कर सकता है कि मैंने जो साक्षी माना है उस समय मैं सो रही थी, तो अब मैं उसको होश में उसका मैं पालन कर सकूं, जो भी करना चाहता है पालन। सो ये जो फेरों वाली जो चीज है ये रोके पे जरूर आनी चाहिए। This should start at Roka, so that both the boy and the girl know what they are getting into. It is not ha ha ha, this is practical thing, this is the thing that is going to go on with your life। ये जो आपने प्लेज ली है एक दूसरे के साथ, शस्त्र को अग्नि को साक्षी मानकर आपने प्लेज ली है, ये चीजें हैं। सो ये चीजें, ये है कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारी साधना का। और इसमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है हमारे एक्शंस में, हमारे कर्तव्यों में। ये कर्तव्य है हमारा। महाराज ने कहा कि इंडियन पत्नी धर्म पत्नी होती है। वो धर्म की इसलिए बनी है क्योंकि उसने फेरों के आगे धर्म का उस पर है, वो लेके जा रही है आगे, इसलिए वो अब धर्म पत्नी बन गई है। और वो पति को धर्म के कार्य पे लेके जाती है, अधर्म करने से बचाती है, राइट? तो इसलिए अगर पति उसे रोकता है धर्म के कार्य करने को, तो उसे पता होना चाहिए हेलो भाई, ये मेरा कार्य है, ये धर्म के अनुसार मैं कर रही हूँ, है ना? आपको नहीं पता, मैंने फेरे सुने थे, तो इसलिए आप इसमें नहीं बोले। ये चीज है। पर मैं फिर से यहाँ पे मेरा वो वार्निंग आता है नीचे कि सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं और सब एक जैसा काम नहीं करती हैं। सारा दिन आप नहीं बैठ सकते वहां पे। यहाँ पे प्री रिक्विजिट डेफिनेटली है, कर्तव्य करके अपना नाश्ता बनाओ और फिर चौंकड़ी मार के बैठो, है ना? ये बात है। सो या अब शायद है, नहीं तो मुझे तो चैन ही नहीं लेने दे रहे थे ये कि क्या कर रही हो तुम। ये क्या कर रही हो तुम ढीलो राम। वो इसलिए है कि हाँ, क्योंकि हमें उस घर में स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। या यहाँ पे आप बहुत सुंदर, यहाँ पे महाराज पेज नंबर 6 है शायद आपका। सो नहीं, 2 ही है, 2 दीदी। हाँ जी, पेज नंबर 2 पर ही है हम। तो सहायक कैसे सेकेंड आया पैराग्राफ। पेज नंबर 2 राम पर? स्वयं सहायक होते हैं, इस साधना के मार्ग में श्री राम अच्छा स्वयं अच्छा सहायक। अच्छा अच्छा अच्छा।
साधना के मार्ग में राम स्वयं सहायक होते हैं, यहाँ वाले पे आए थे या, क्योंकि इस मंत्र के वे ही अधिष्ठात्री देवता है या। सो तभी जप योग जब हम करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंत्र हमें सपोर्ट करते हैं जब हम ये मानते हैं, जाप करते हैं, राइट। हमारे गुरु जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, वो सपोर्ट करते हैं। तो सहायक जो हो रहे होते हैं, ना केवल मंत्र होता है और बल्कि गुरु भी सहायक होते हैं, मंत्र के देव भी सहायक होते हैं, राइट। तो बहुत सारी शक्तियां जब हम मंत्र को मानते हैं, ये चीज मंत्र जाप करने वाले को ये निश्चय करना चाहिए कि वह मंत्र जाप से अपने आप को श्री राम के पास पहुंचा रहा है और उसकी कृपा का पात्र बनता चला जा रहा है। इतनी सॉलिड लाइन है कि अगर मुझे कहीं डाउट आता है, मैं कर रही हूँ, मैं ठीक है कि नहीं है, पर नहीं, ये जप योग इतना सॉलिड है कि नहीं, राम नाम से मैं प्रभु की कृपा का सुपात्र बनती जा रही हूँ, मैं उनके निकट जाती जा रही हूँ इस नाम से। यहाँ पे ना मैं एक और ग्रुप में चर्चा की थी मंत्रों पे, और हम वाइंड अप करेंगे, नहीं तो दूसरा सत्संग गड़बड़ कर देती हूँ मैं। रामलला, राइट, और उनका विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलाइव हो गया, सजीव हुआ, राइट। आप सब न्यूज़ सुन रहे हैं, और अगर सुनी है तो जो मूर्तिकार भी थे उन्होंने कहा नहीं, ये वो नहीं है जो मैंने बनाए थे, ये तो बदल गए। तो किसी ने पूछा कि भाई ये बदल क्यों गए, क्या था कि ये बदल गए, प्राण प्रतिष्ठा में क्या था कि ये बदल गए। उनका उनका आईज, उनका हर चीज इतनी दिव्य वो रेडिएट करने लगी कि हम देख रहे हैं क्या हाल है अयोध्या का आज, कितने लोग और कितने भाव छलकते जा रहे हैं। तो फिर किसी संत ने कहा ये जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय, इतने पावरफुल हैं जो इनमें बिलीव करते हैं। तो ऑब्वियसली उस समय जो मंत्र उच्चारण के लिए पंडित या जो भी साधक कहें या जो भी भक्त बुलाए गए होंगे इस विशेष कार्य के लिए, वो डेफिनेटली उनमें बिलीव करते होंगे। कोई वो आम तो होंगे नहीं, हर चीज सुपीरियर, हर संत सुपीरियर, इस तरह से। तो वो जिस तरह से उन्होंने कहा ये मंत्र का काम है, क्योंकि मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरे वैदिक मंत्रों से होती है, और फिर उसको वो जो मंत्र होते हैं वो इतने अलाइव होते हैं कि पाषाण में भी, पत्थर में भी जीवन ले आते हैं, राइट। और देखिए राम नाम से पत्थर तर गए, सेतु जो बने उनमें भी जीवन आया उस मंत्र से, राम मंत्र से। तो ये बात अब हमारे यहाँ पे आती है, हमारे अंदर भी वही मंत्र है, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे सजीव मानते हैं कि वो जागृत हैं, तो वो हमारी चेतना को जागृत करने में बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, समय ही नहीं लगता ऐसे करने में। तो ये जो चीज है यहाँ पर कि वे उसके अधिष्ठात्री देवता हैं, तो जिस तरह से हम वो राम मंत्र मानेंगे और जपेंगे, वो फिर वैसी ही लेके आता है। और जो साधकों ने ऐसा अपने अंदर देखा है, वो माना है कि राम ऐसे हैं, राम का ये मंत्र ऐसे है, राइट। वो मानने की ही बात है, जितनी हाई क्वालिटी होगी मानने में, उतना फिर हम वो पाषाण जो है अगर पाषाण रेडिएट कर सकता है सब कुछ, है ना, पत्थर से इतना ज्यादा होता है, तो हम तो जीवित चेतना हमारे अंदर है, हमारे अंदर तो चेतना है। ये इस चीज की डिस्कशन ये बहुत सॉलिड है कि मंत्र से जागृत हो जाते हैं पत्थर भी, राइट। ये सब देख रहे हैं। तो जो हम मंत्र लेते हैं उसको अगर हम माने इस तरह से, तो क्यों नहीं होंगे अंदर जागृत।
हम्म। क्या कहते हैं, बड़ी सॉलिड डिस्कशन थी आज। और हमारे लिए थी कि हमें किस तरह से कौन से शब्द बोलने हैं, और हम शांत भाव से बोल सकते हैं आराम से। हमें जरूरी नहीं हंटर पकड़ना है हाथ में के लिए कि यू कीप क्वाइट। तुम्हें नहीं पता इस रास्ते के बारे में, ऐसे नहीं कह सकते। है ना, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, अधर्म की बात है ये। राइट, या ठीक है जी। फिर और कोई क्वेश्चन जाते जाते? मीनू जी, राम राम। राम राम जी। आपका कोई राम क्वेश्चन? राम जी। पूछिए। ये हम जब कर जैसे ये हम जैसे हम पाठ वगैरह जाप वगैरह करते हैं, जैसे हमें कोई रोकता है, बहुत ऐसा भी टाइम आया है मेरा भी कि हमें भी रोका वगैरह गया है। आप सुन पर रहे हम थे? ये हाँ जी हाँ। नहीं, जैसे हम ये कर्म वगैरह करते हैं, जैसे कोई हमारे साथ बिहेवियर वगैरह करता है, या घर के अंदर कोई मतलब हमें जैसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, जैसे हमारा जो हमें से मतलब हमारे साथ धोखा वगैरह भी कर देता है, मतलब जब हम अगर हमसे से कुछ कहते हैं, या कुछ हमारा मन नहीं करता कोई काम वगैरह कुछ करने का, कि तूने मेरे साथ इतनी चीटिंग करी है, कि मैं तेरे साथ मतलब बहुत बुरा मतलब किया है, और जब भी हम उनका सारे घर का काम वगैरह करना, खाना वगैरह कुछ करना, तो कई बार ये करता है कि नहीं अब ये सब गलत है, कि कब कर्म हमारे हमारे ऊपर भी कर्म पड़ेंगे बहुत ऐसे। सुंदर प्रश्न आया। एक्चुअली ये क्वेश्चन था एजेंडा में। मुझे जब महाराज तैयार कर रहे थे इस पे बैठने के लिए। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने भोजन बनाया, हम्म। ठीक है, और घर पे लोग नाराज हैं, हम्म। ठीक है। अब मुझे फुलके बनाने हैं, आप पूछते हैं मैं बना दूं। आपकी इंटेंशन है कि मेरा भोजन डस्टबिन में ना जाए। हम्म। कई जगह पे गाय नहीं होती है, कौवे नहीं होते हैं, राइट। तो वहां पर डस्टबिन में ना जाए तो आप पूछते हैं भाई, हेलो भाई बनाओ, हम्म। आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर कर्तव्य की बात आ रही है, ठीक है। हम्म। तो क्वेश्चन मैं आप ही को करती हूँ कि आपने भोजन बनाया, आपने अपना कर्तव्य किया, राइट। अगले ने भोजन नहीं किया, हम्म। चाहे नाराज हो गए आपसे, जिस भी बात से नाराज हैं, ऐसे हैं। हम्म। अब क्वेश्चन जो आपने किया मैं दूसरे फॉर्म में कर रही हूँ, क्या अगले टाइम आपको भोजन बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो अपना कर्तव्य समझ के बना ही देती हूँ, पर अब आपने आंसर दे दिया ना। फिर वो हमें ही खाना पड़ता है। पर बात ये है, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हमें ही खाना पड़ता है ना। बिल्कुल हमें ही खाना पड़ता हाँ, तो ये रिजल्ट आ है। गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वो देखते हैं कि कर्तव्य और फिर रिजल्ट, राइट। भोजन बनाया, सबने खाया, तो उसका मतलब मेरा उस भोजन बनाने का जो फल है, सबने खाया भोजन। हम्म। कर्तव्य किया, भोजन बनाया, किसी ने नहीं खाया भोजन, फल है वो। कि जो हमने एक्शन किया है, वो जो फल आएगा वो मुझे नहीं पता है कि क्या फल आएगा। तो फल को देखते हुए क्या मैं भोजन ना बनाऊं? अब बताइए, आप बताइए कि अगर मुझे एंटिसिपेटेड है कि भाई ये फल आने वाला है, कि आपने मेहनत करके भोजन बनाया है, और अगला अगर नहीं खाएगा, तो हर समय आप नहीं खा सकते। हम्म। आप ऐसा भी कर लेते, चल यार आज ऐसे ऐसे चल लेते हैं काम, आज मैं एप्पल ही खा लेती हूँ, क्या बनाना। तो क्या ये कर्तव्य है, या क्या ये कर्म को फल को देख के हमने कर्तव्य निर्धारित किया है? बताइए, बताइए, अगली बार बताइए। नहीं बना। हाँ, अगली बार नहीं बना। हाँ।
कर्तव्य देखो हम करेंगे नहीं, हमारे साथ कोई बिहेवियर मतलब गलत करता है और हम भी ये भी उसके फल साथ ही है ना। आपने अच्छा किया तो आपका फल क्या मिला कि वो अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहे, फल नहीं ही है कर रहा ना। तो हम इसमें हमारे कर्म भी आएंगे कि कई बार तो बोलना ही पड़ता है। तो देखिए, बोलना तो पड़ेगा। जैसे हम्म। अभी कोई एक्शन कर रहा था, जैसे घर में बोलते हैं कि नहीं जाना सत्संग, हम्म। तो हमने उसका ये हम जा रहे हैं सत्संग, तो फल आया कि भाई नहीं जाना सत्संग। ठीक हम्म। है। अब मैं क्या चुप कर, ये ज्यादातर महिलाएं चुप करके बैठ जाती हैं, वर्षों बैठी रहती हैं। पर मैडम मैं नहीं चुप करके बैठी, मैंने तो जाना ही है। देख, सही। क्योंकि मैंने मेरा जो ये है कि मुझे गुरु महाराज जी ने, मैंने नाम दीक्षा अपने लिए है, मैंने अपने कर्म अपने सुधारने हैं, मैंने अपने, ये लो, मेरा मन करता है जाने का, आपने मैं सारे अपने के सारे सारे तो काम आंसर करके दे जाती दिए, हूँ। फिर खुद ही दे दिए सारे आंसर कि अगर फिर हंस रहे हैं। देखिए, हमें पता भी होता है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घबराहट होती है कि हम, पर आप तो बड़ी स्ट्रांग लेडी हैं कि आप तो डे वन से ही नहीं रुकी। तो ये तो बड़ी स्ट्रांग बात मैं है, रुकी कई महिलाओं हूँ। को महीने साल लग जाते हैं एक्शन लेते हुए। हाँ, नहीं, तो मैंने ये जब से नाम दर लिया मैंने कहा मैंने जाना है। देखो, आज तो मैं उससे हमारी पहले भी संगत ही जाती थी मैं। बहुत स्ट्रांग बैठ मैं तो आज तो चाहे आप साइलेंट बैठे थे, तो महाराज ने सॉलिड महिलाएं लेके आई हैं अपने सत्संग पर कर्तव्य ये निष्ठ। महाराज जी ने शक्ति दी है कि अपने मन की बात बोलो। आई थिंक ये मन की बात नहीं है, ये धर्ममय बात है, ये शास्त्र अनुकूल बात है। एक है मन की बात, बिल्कुल सही, आप बहुत सुंदर, अब देखिए ये चीजें हमारे रूटीन लाइफ में आती हैं। एक है मन की बात, मेरे मन की हो, और एक है शास्त्र अनुकूल बात। ठीक है ना। तो यूजुअली जब कोई महिला शास्त्र अनुकूल भी बात करती है, तो उसे लेबल दिया जाता है, तुम अपनी मन की करती हो। तुम्हारे मन की करने को किसने कहा है? तुमने तो अपने मन की ही करनी है, तो करो, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे भी नहीं होता है, नहीं। लेकिन वो मन की बात नहीं कर रही होती, वो शास्त्र नहीं नहीं। अनुकूल बात कर रही होती है, वो गुरु आज्ञा पालन कर रही होती है, और जो गुरु आज्ञा है वो शास्त्र अनुकूल है कि नहीं। हम्म। ठीक है, तो अब आपके उस एक पर्टिकुलर केस पे आते हैं, क्योंकि हमने तो वाइड ले लिया, तो हमारा तो बहुत चीजें सॉल्व हो गई उससे। जब कोई हमें नहीं। चीट कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, मैं जब ये कहती जब हूँ कि हमें अपने अपने कर्तव्य करना चाहिए। जो हमारे साथ इतना गलत बिहेवियर कर रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, देखिए, तब हमें वर्ड अपने कर्तव्य कर्तव्य करने ही चाहिए। इतना भारी भरकम है कि कर्तव्य तो करना ही है ना, कर्तव्यों से तो हम बंधे हुए हैं ना। हम्म। वो उसका एरिया है, वो जो बिहेवियर कर रहा है, पर उसके बिहेवियर से मैं सजग हूं कि मैंने मैंने कोई लोली पॉपी वो नहीं करनी, कि मैंने जो कर्तव्य करना है खत्म कर दिया मैंने, दैट्स इट। उसके बाद मेरा कुछ नहीं है, ये बात मतलब है। हमने क्या कहते हैं, जैसे कि हम नहीं भी कर पा रहे कोई कर्तव्य है, तब भी हमें करना चाहिए। अब आप स्पेसिफिक हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा कर्तव्य नहीं कर पा रहे, वो भी करना है आपको। नहीं करना पड़ता है, मतलब जो नहीं भी कर पा रहे मतलब अच्छा, हम। देखिए, अब देखिए बताऊं क्या, जब ऐसे बात होती है तो मैं उसे विजुलाइज, लेट्स से, चलिए अब लेट्स से पति है, हाँ ठीक है, जी। आप पत्नी हैं, अब पति किसी और महिला के साथ जा रहा है, हाँ जी। हाँ ठीक है, जी। अब वो उसने चीट कर दिया, हम्म। है ना। अब आपका प्रश्न अगर मैं लूं, अनुपमा, क्या मुझे फिर भी इसके साथ अपने कर्तव्य निभाने चाहिए कि नहीं निभाने हाँ चाहिए? जी। हाँ जी। बताइए जी। ये बड़े 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 महान बैठे हैं यहाँ पे डिसीजन लेने वाले, तो इनका यही था कि मुझसे कोई चीट कर रहा है घर में, क्या मैं उसके प्रति वही कर्तव्य करूं। तो ये एक बड़ा सॉलिड एग्जाम्पल है चीट का, कि प्रति दूसरी महिला के साथ जा रहा है, और क्या मैं उसके साथ फिर भी वही कर्तव्य करूं। करना चाहिए, कर्तव्य तो करना चाहिए। कि वो चीट कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वो कर रहा है, वो उसका बिजनेस है। लेकिन आप थोड़े अगर टाइम। आपने उसके साथ रहने का आपका चयन करेक्ट। है, राइट। यस।
अगर आपने उस चीटर के साथ आप रह रहे हैं चाहे वो पुत्र चीटर है, चाहे सासू माँ चीटर है, चाहे पति चीटर है, अगर आपका चयन है कि मैं उसके साथ रह रही हूँ, तो आपने जो अपने उसके साथ रहने के जो ड्यूटीज हैं वो आप निभाइएगा। बाकी ड्यूटीज जो हैं, जो इमोशनल ड्यूटीज हैं, उसको गुड बाय कीजिएगा। है कि नहीं मीनू जी? आपकी बात मैडम सही है, पर मतलब हम बार बार एक ही बात को हम कर करके बंदा इरिटेट हो चुकी है मैं इस टाइम पे मैडम। मुझे ना क्या समझ चीज, नहीं आता बस। क्या चीज छोड़ना चाहते हैं आप? क्या चीज नहीं करना चाहते? मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं हेल्प करूं, पर मेरा मन नहीं मानता कि मैं करूं। तो आप अपने महाराज के लिए कीजिए ना, जो भी काम करना है। उस इंसान के लिए मत कीजिए। अच्छा। आप अपने हर काम गुरु महाराज के लिए कीजिए। मैं अपने कर्तव्य उस इंसान के लिए नहीं कर रही, मैं वो जो कर्तव्य हूँ अपने गुरु महाराज के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई भी काम ना मेरे बच्चे के लिए, ना मेरे पति के लिए, ना मेरी सासू माँ के लिए, ना फलाने के लिए। मेरा हर काम मेरे गुरु महाराज के लिए है। तो यहाँ पर वो जो फिजिकल फॉर्म है बॉडी की, जिससे जो हमें परेशान कर रही है, वो गायब हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही। मन में आता है, तू फिर उसके लिए करी है। आप मन में कहोगे नहीं, मैं उसके लिए नहीं अब कुछ कर रही, मैं अपने गुरु महाराज के लिए कर रही हूँ सब कुछ। मैं उस इंसान के लिए नहीं कर रही कुछ, मैं अपने गुरु महाराज के लिए कर रही हूँ। ये जो शिफ्ट है कर्तव्य का, ये ना केवल आध्यात्मिक, ये बहुत, ये गीता जी पे ले आएगा आपको। बहुत बड़ा वो हो जाएगा फिर। हर काम अपने गुरु महाराज के लिए कीजिए। ठीक है, ठीक है मैम। हर कर्तव्य, जहां भी वर्ड कर्तव्य आए, मुझे ये करना है, वो इंसान के लिए तो मैं कर ही नहीं रही, ये तो मैं अपने गुरु महाराज के लिए कर रही हूँ। ठीक रहेगा? ठीक है। तो यही चीज हम सत्संग पे भी ले आते हैं। ठीक है, हम उस इंसान को नहीं कह रहे, हम अपने गुरु महाराज के लिए उसे निकाल रहे हैं। ठीक है, और फिर घरों में भी फिर वही आ जाता है कि मैं उस इंसान को वगैरह। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम श्री अमृतवाणी जी करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट माइंड्स, ग्रेट माइंड्स। मुझे तो मैं भी कमजोर कैटेगरी में ही आती हूँ, पर बड़े पक्के माइंड्स वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब बहुत अच्छा लगता है। ये और गुरु अपने आप महाराज को की कृपा है सारी। बहुत ज्यादा कृपा है जी, बहुत ज्यादा कृपा है। तो इतनी मुझे कृपा है ना, पता ही नहीं लग बहुत रहा ज्यादा। था कि इतनी बेचैनी क्यों हो रही हूँ। उनको पसंद ही नहीं आ रही थी डिस्कशंस। उनको निर्णय ही नहीं पसंद आया कि ये क्या कर रही है, और लगे हुए थे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये हलचल क्यों मच रही है। अब शांत हुए हैं कि अब ठीक निर्णय पे पहुंचे हो कि तुम क्या कर रही हो। है ना, या कर्म योग है, और निकालना चाहिए भी, हमारा डिसीजन है हरियाणा के उस श्री राम शरणम के लिए और महिलाओं के लिए कि उन्हें निकालिए बाहर, बिना किसी प्रलोभन के। ढोलक बजाते कोई बात नहीं, बाहर बैठो। बाहर बैठना भी नहीं है। हम नहीं चाहते तुम गली में भी महिलाओं को परेशान करो। निकलो यहाँ से। अपने आप को गुरु महाराज के आगे बैठना है, वहां देखना है तो बैठो, नहीं तो निकलो। या बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हम श्री अमृतवाणी जी करेंगे।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शुभां कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा पर पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम।
नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम सुधा समाधि, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुध समतीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अनाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो जावे, अमृत पद सौखी जन पावे, राम नाम अमृत रस पार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जब जन मन गावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदर्श सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो, शुच दर्शन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम,
दाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसपे दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ ढेर, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम के शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का घटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही ध्यान, भगवत वास अति पैरा, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जपत रहिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्माराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना, वैसो व्रत बने मत पतपना, राम जाप है शरण समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सब चार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम नाना है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न मोह, राम नाम महिमान मोह, रत्न प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप, तीन अक्षर मां शक्ति कोश, राम नाम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, मंत्र बीज परात्पर यंत्र, पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे, कुंडलनि बोधन सुष्मन बोले, राम मंत्र अमृत रस बोले, उपजे नाथ सहज बहुमान, अजपा जाप निकल हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जभी रमावे, राम नाम जब जगे अवम, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की पिल फुलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपयान, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबनी सुख का, राम नाम की भक्त बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यदि सति साधु संत सयाने, राम नाम निषिद्ध न बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भर
नाम सुमाला फिर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काज, राम जाप जो करता निहार। तो ते जग ते सब दिन जाऊं, जपिए राम 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 राम। जपते राम राम हमारा लगता नर द्वार करता लग। जपते राम राम जपमान, जपते कर्म बंध यथाकार। जब राम नाम की जुते, भांडा भरा अभग भय उठे। मन का राम राम का ऐसा, चिंता मन मानस मन कैसा। राम नाम सुंदर सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाय। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप परम स्नान। लो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को मन मोर। राम जाप रम तेज समान, महामोहतम हरि आज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम बताए। परम पाच पावन परम, पतित अधम देताय। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सबूत पार। राम कृपा में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिमान। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं राम में ओम धरणी, जैसे जन्मे दीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर देनी। कृपा प्रसाद सदा सुख स्वार, राम नाम जय रहित विहार। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की गाइए, वृद्ध जन के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रसमान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंजे जिसे, भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम आधार, करता जगत का कल्याण। दैव द्वार पर जन्म कबू का, भक्ति प्रेम अनुराग से रूका। हरूं तेरा यह लेते, चरण पड़े रखियो में। अपना पविरद बेचार, दीने भगवन नाम प्यार। राम नाम नहीं वे भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे।
कर्म में जन अति है। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदाय। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिन बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदान, नन महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब गाया। पाकर राम नाम धन राशि, गोरा विद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का बोल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे कबीर, उसके भीतर मोक्ष कुबेर। दीन दुखियादा निद्र कंगाल, राम राम जपो होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। खच में नाम मूरत पूजा, अंतर मुख करिए। आंखें मूंदट सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल बिताओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, जाऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी खानत खाना, राम राम मन में चरमाना। लेता संकट पे पदन पार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाए जिसे, वो अमृत संचार। राम नाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे सार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने सार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने सार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम
भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिकभावकी शुभमङ्गले सञ्चार, अभ्युदय सद्धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमङ्गले सञ्चार, अभ्युदय सद्धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमङ्गले सञ्चार, अभ्युदय सद्धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमङ्गले सञ्चार, अभ्युदय सद्धर्मकार, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने